जय हिंद, जय भारत। मैं 2021 बैच से हूँ। सोहन सिंह चुंडावत नाम है। मैं आज आपको पूरा सफ़र बताऊंगा कि मैं पुलिस कैसे बना। बिल्कुल मैं गरीब फैमिली, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे पापा बिल्कुल एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करते हैं। नॉर्मल ज़मीन है, ज़्यादा कोई ऐसी ज़मीन नहीं है। आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखना, कैसे पढ़ाई की, कहाँ तक, कैसे कॉलेज की पढ़ाई, कैसे मेहनत की, कैसे क्या है, मैं पूरा बताऊंगा आपको। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ 2021 की वैकेंसी में। उससे पहले मैंने कोई पेपर नहीं दिया था। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप भी बिल्कुल सुनना, बिल्कुल दही बना के रखना, बिल्कुल आपका भी सिलेक्शन होगा। मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने 5वीं तक गांव में छोटा मोटा स्कूल होता है, गवर्नमेंट छोटा स्कूल होता है, उसमें पास की थी। और 6ठी से 8वीं तक में बिल्कुल एक प्राइवेट स्कूल था मेरा पास गांव में, वहाँ मैंने पढ़ाई की थी। फिर मैंने 9 से 12th यानी 9वीं से 12वीं तक मैंने हाई सेकेंडरी स्कूल, जो गांव के पास अच्छा बड़ा स्कूल था, उसमें मैंने पढ़ाई की है। मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैंने आर्ट्स ली थी। और क्योंकि मेरे को आर्ट्स में ठीक था, इंटरेस्ट था, और मैंने आर्ट्स ली। बिल्कुल एक मेरा ली बिल्कुल एक मेरा छोटा भाई थी जो साथ में पढ़ाई चल रही थी, तो उसने भी 9th में एग्रीकल्चर ली थी, जो एक प्राइवेट स्कूल से, और उसने उससे हमने एग्रीकल्चर करवाई थी। और मेरे आर्ट्स थी। पापा बिल्कुल खेती बाड़ी करते थे, नॉर्मल, कोई ऐसा जो बिजनेस वगैरह कुछ नहीं था। हमने भी मेहनत की। और अगर अपन मेरे 12th पास हुई थी, फिर जब अगली पढ़ाई की बात आई कि अ, कुछ कॉलेज की पढ़ाई करें या कुछ डिग्री करें या क्या करें फ्यूचर में, अगर फ्यूचर सेट करना था, और दोनों भाइयों की पढ़ाई चल रही थी। अब ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लें और बड़े कोई नौकरी लग जाए। अच्छा, तो हमने बिल्कुल उदयपुर हमने जो पढ़ाई की थी, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि जैसे ही 12th पास हुई और मैं उदयपुर गया था, और वहाँ मेरे जिस अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बिल्कुल 1 साल की ऐसी कोई डिप्लोमा डिग्री हो तो वो करके ना जॉब लगना था। ऐसा मकसद से मैं उदयपुर गया था। वहाँ कुछ अपने फैमिली मामा वगैरह हुए, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के सपोर्ट से मोटिवेशन मिला कि नहीं, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करें अपन। तो ऐसे, और पैसों की कमी तो थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि दोनों भाई अच्छे से बड़े कॉलेजों में पढ़ाई कर लें, आराम से वहीं रहें 5-6 साल और अच्छी पढ़ाई करें। तो बिल्कुल पैसों की भी दिक्कत थी, और हमने जैसे तैसे भी करके गया था मैं। और हमने ऐसे सोचा था कि साथ साथ में जॉब भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना खर्चा निकालेंगे, वैसे भी पढ़ाई करेंगे। पर मैंने ऐसे सोच के यूं, पर मोटिवेशनल मिला ये, तो मैंने पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया। पॉलिटेक्निक मैंने इसलिए की कि क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना तो था, पर अगर लगे ना लगे तो फिर बाद में करेंगे क्या। तो एक टेक्निकल कोर्स हो जाएगा, तो कहीं फैक्ट्री वगैरह में भी अपन जॉब करेंगे, इसलिए मैंने ये ज्वाइन की। जैसे जैसे भी मैंने ज्वाइन किया और 1 साल निकला। 1 साल निकलने के बाद भाई के भी 12th पास हो गई थी, तो वो भी कॉलेज में आ गया, तो उसको भी पढ़ाना जरूरी है। तो अब दोनों की पढ़ाई एक साथ, कॉलेज में उदयपुर पढ़ाई करनी है, इतना पैसा फैलाएंगे कहाँ से, क्या है, बहुत दिक्कत की बात थी। पर कुछ करना तो था ही, और कुछ ऐसा मन में था कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये जरूर मन में था कि लग जाए। अब विश्वास तो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बिल्कुल मन में था। और जितना जल्दी लग जाए वो अच्छा है। बिल्कुल 3 साल 4 साल बाद लगेंगे, ऐसा इतना कोई घर का वो आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम तैयारी करते ही रहें और लग जाए। भाई भी आ गया था, उसके भी फर्स्ट ईयर ज्वाइन करवाया, बीसीए किया था उसने, और मेरे पॉलिटेक्निक चल ही रही थी, दोनों का खर्चा वगैरह ऐसे। तो जैसे जैसे भी पापा को भी मोटिवेशन किया जैसे जैसे, और घर पे भी समझाया, तो बिल्कुल जैसे इधर उधर से पैसे लेके, उससे पैसे लिए थोड़े, जैसे भी उतारेंगे, और खेती बाड़ी के जैसे माल आए वैसे भी। तो ऐसे ऐसे करके बिल्कुल हमने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, मेरे 1 साल हो गया था। फिर हम दोनों भाइयों ने एक बनाया था कि अपन रूम पे रह रहे हैं, तो कॉलेज का तो बिल्कुल वैसे ही डिग्री एग्री चाहिए, थोड़ा कम पढ़ेंगे, पर अपन साथ में कुछ, जैसे पुलिस हुआ या कुछ भी, पुलिस का मेरा सपना था। और भाई को भी बोला कि अपन दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। तो कुछ बुकें लाए थे, जो मैं आपको पूरा वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे पढ़ाई की थी, कैसे कितने घंटे पढ़े,
और कैसे क्या किया, आप प्लीज़ कमेंट करना, बिल्कुल पूछना, तो मैं अलग से और वीडियो बनाऊँगा और बना भी रखा है, तो आप विज़िट करके भी उसको आप बिल्कुल देखना। अब हमने क्या किया कि पढ़ाई स्टार्ट की, तो हम कुछ लक्ष्य की ऐसे बुकें थी हमारे, एक वो इतनी मोटी बुक आती थी कॉमन, उसको ही पढ़ते थे बार-बार, क्योंकि आइडिया तो कुछ था नहीं कि गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे तरीका होता है। पर जैसे-जैसे भी जो हाथ में आता था रजिस्टर देखते थे, कहाँ कोई क्वेश्चन दिखा, कोई ऐसे, ऐसे-ऐसे नॉर्मली मतलब नॉर्मल पढ़ते थे, ऐसा कुछ तरीका नहीं था हमें। साल भर जैसे-जैसे मेरे सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया था और भाई भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था, अच्छे मन लगा के पढ़ते थे, ऐसे कि उनका अपन को लगना है। पर ये ज़रूर दिमाग में था कि हम फर्स्ट में हो गया तो ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन लंबे टाइम तक पढ़ाई कर भी नहीं सकते। हमने अच्छी मेहनत की, ये की। अब आपको मैं बताऊँ तो घर वालों को भी विश्वास हो नहीं रहा था कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पर क्या नौकरियाँ करेंगे, कि क्या करेंगे ऐसे, पर हमें मन में था कि एक बार तो ट्राई करना है। तो जैसे-जैसे भी हम कर रहे थे, हमने पार्ट टाइम का भी सोचा, पर वहाँ घर वालों ने बोला कि पढ़ाई हो जब तक करो आप, बिल्कुल अगर पार्ट टाइम जॉब भी की तो थोड़ा मिस्टेक होगी। तो एक बार तो हमने सोचा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करें एक बार तो हमने दिन में वगैरह ऐसे बैठ के रूम पे पढ़ते थे। अब मैं आपको बताऊँ तो राजस्थान पुलिस का नोटिफ़िकेशन भी आ गया था, लगभग उसमें सीटें भी अच्छी थी। अब फॉर्म अप्लाई का टाइम आया, तो मेरे एक प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बड़ा स्ट्रगल, क्या बहुत बड़ा, आप यूँ देख लो कि बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। मेरे 21 साल का मैं हो रहा था उस टाइम पर, मेरे ऐज कम लिखवा रखी थी, उस हिसाब से मैं 17 साल 2-3 महीने का हो रहा था, तो मेरे बहुत दिक्कत आ रही थी फॉर्म अप्लाई में। अब फॉर्म में दिक्कत आ रही थी, मैं पूरा ऐज में लिमिट मेरी सही नहीं हो रही थी, तो अब मैं फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सक रहा था। अब प्रॉब्लम हो गई, अब घर वालों ने भी बोला कि पढ़ो, और अब फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, तो फिर मतलब क्या है? तो बहुत दिक्कत आई थी, बहुत निराश हुआ मैं। फिर मैंने देखा कि यार क्या है, कहीं-कहीं जॉब वॉब करते हैं ना, अब ये वैकेंसी तो निकल गई है ना, अब अगली वाली कब आएगी, क्या है? ऐसे मेरा मोटिवेशन बिल्कुल टूट गया था। बिल्कुल ऐसे हो गया था, क्या करना है यार ऐसे? जो साल डेढ़ साल से दिमाग लगाया वो भी एकदम खत्म हो गया। फिर कुछ भगवान की कृपा भी होती है, कुछ ऐसे अपने कुछ इष्ट भी रखते हैं ऐसे, तो उनकी एक कृपा हुई कि अ, कुछ जैसे फॉर्म भरा मैंने, और अप्लाई के बाद जैसे ही फॉर्म बंद हो गए थे और मैं बिल्कुल यूँ टूट गया था, दोस्त भी बोलने लग गए कि तेरे तो क्या यार फॉर्म भी नहीं भरा यार, ऐसे यूँ एक नेगलेक्ट टाइप करने लगे थे, बिल्कुल ऐसा लगा यार, दिमाग खराब रहा, रात को नींद नहीं आई मेरे को, कि यार पढ़ाई भी की थी और करते और आराम से सिलेक्शन हो जाता, ऐसा मन में होने लग गया था। फिर भी बात छोड़, आगे जो भी है चलो, किस्मत में नहीं है तो कोई नहीं। फिर क्या है कि दोस्तों, किस्मत अच्छा था कि एक 10 दिन बाद वापस एक न्यूज़ आई थी कि पुलिस के पेपर, जो पुलिस का नोटिफ़िकेशन आया है एग्ज़ाम भर के मतलब फॉर्म भर के बंद हो गए हैं, तो वो वापस स्टार्ट होंगे 15 दिन के लिए, और ऐज में कुछ छूट दी जाएगी। जो 17 साल के 2 या 3 महीने के हो रहे हैं, वो भी बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया, तो इधर-उधर कोचिंग वालों से उदयपुर में लोगों को भेजा और देखा और सुना, तो 2 दिन में ऐसे पता चला कि 17 साल इतने महीनों वाले भर सकते हैं, और उस क्राइटेरिया में मैं आ गया था। तो बिल्कुल मैं इतना खुश हुआ कि मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। उस दिन बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसी तैयारी में लग गए थे हम कि अब कोई नहीं, भाई के भी फॉर्म भर लिया था उसने, और मेरे तो दिक्कत आ रही थी वो भी क्लियर हो गया था। फिर वहाँ मैंने दिन-रात पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हमने। यूँ कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में लगना है, बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कौन पढ़ाई कर रहा है, क्या है, ये फर्स्ट अपने पास मौका है, लगना है कुछ भी करके। अपनी कोशिश 100% देनी है। फिर हम दिन-रात वगैरह, किसी को पूछना क्या है, थोड़ा टाइम मिला तो हम 2 महीने कोचिंग भी चला गया मैं, एक नॉर्मली ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं की, 2 महीने नॉर्मल कोचिंग कर ली मैंने, और उदयपुर ही कोचिंग की हमने, और फिर थोड़ा आइडिया आ गया उससे, और फिर हमने घर पे उत्कर्ष क्लास, ऑनलाइन क्लास देख के यूट्यूब पे, और इतनी पढ़ाई की, जम के पूरे दिन पढ़ाई करनी, रात को सोना, वापस पढ़ाई करनी, ऐसे करके न वापस कोरोना आ गया। अब किस्मत इतना खराब है, कोरोना आ गया बिल्कुल, तो 19 की वैकेंसी थी हमारी, कोरोना आ गया बिल्कुल हाई स्टेज पे, हम घर पे आ गए। अब घर पे भी क्या करें, तो नॉर्मल पढ़ते थे यूँ, अब डेट का कोई फिक्स नहीं है। फिर कोरोना का स्टेज थोड़ा-सा साल 6 महीने में कम हुआ, और वापस एग्ज़ाम डेट फिक्स नवंबर में कुछ थी और आ गई बिल्कुल। और वापस हम दोनों भाई उदयपुर चले गए थे। वहाँ पर हम रूम पे रह के पढ़ाई की थी, 1-2 और फ्रेंड थे। बिल्कुल सेल्फ स्टडी की, नोट्स वगैरह तरीके से, और बिल्कुल चौराहे वगैरह पे पास वाले में जाने में भी 10-10 दिन में जाना, या शाम को 10-15 मिनट के लिए एक ग्राउंड था, वहाँ आधे घंटे के लिए घूम के आना। बाकी वहीं पढ़ाई करनी, खाना बनाना, और बस दिन में पूरा दिन पढ़ाई, शाम को पढ़ाई।
पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई कैसे क्या नोट्स वगैरह, मॉडल पेपर देने एक्स, वाई, जेड और कंप्यूटर वगैरह हर चीज़ पढ़ना कैसे भी करके इतनी मतलब दिन-रात एक कर दिया था। फिर हमें 3 महीने मिले थे, दिन-रात उस रूम पे एक किया और एग्ज़ाम डेट आ गई थी नवंबर में और वो आगे भी नहीं बढ़ी थी और हम बिल्कुल पढ़ के और जयपुर हमारा सेंटर आया, हम गए थे वहाँ आराम से। वहाँ सेंटर में हम लगभग 8-10 जने गए थे गाड़ी लेके और वहाँ हमने पेपर दिया बिल्कुल और 2 पेपर पहले हो गए थे तो कंप्यूटर ज़्यादा पूछ रहे थे तो हम कंप्यूटर यूट्यूब पे वगैरह पे वीडियो ज़्यादा कंप्यूटर भी पढ़ के गए, अंदर गए। बिल्कुल 150 क्वेश्चन आए थे हमारे और बिल्कुल हमने आराम से अटेम्प्ट किए। तो हमें अच्छा जब पेपर देके बाहर निकले तब भी महसूस हो गया था थोड़ा बहुत कि बिल्कुल लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन राइट हो गए थे बिल्कुल और फिर हमने एक नाइट वहाँ स्टे की, वहाँ पे भी जल्दी-जल्दी हमने पेपर मिलाया कि भई जो आंसर की नॉर्मल आ जाती है उससे ये अपने कितने सही हो रहे थे। तो अच्छे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि इतने क्वेश्चन अच्छे हो गए हैं कि लगभग सिलेक्शन हो जाएगा। अब किस्मत था कि हाइट, चेस्ट वगैरह लंबाई इसमें रनिंग में कहीं किस्मत अच्छा हो, नहीं निकले तो ठीक रहे। तो फिर हम आराम से घर आ गए थे और फिर हम फिजिकल की तैयारी के लिए स्टार्ट हो गए थे। फिजिकल रनिंग के लिए हम बहुत हमें 2 महीने का लगभग कुछ टाइम मिला था, 2 ढाई 3 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने मान लो आराम से रनिंग ये वगैरह सब उदयपुर ही की थी, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल नौकरी चाहिए थी। तो विश्वास थोड़ा कम हो रहा था पर बिल्कुल नंबर अच्छे थे तो अच्छी तैयारी की, तो हमारा फिजिकली उदयपुर ही हुआ था, तो आराम से फिजिकल दिया। फिजिकल में थोड़ा भाई के हाइट वगैरह में प्रॉब्लम होने से वो निकल गया था तो और मैं रनिंग वगैरह और हाइट में आराम से निकल गया मेडिकल वगैरह और 2021 में मेरा जैसे तैसे फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट तैयारी और टेंशन भी थी पैसों की कमी भी थी हर चीज़ की दिक्कत थी और सबकी होती है भाइयों आपके भी होगी पर आप बिल्कुल ध्यान मतलब भटकाओ मत बिल्कुल तैयारी करो हो जाएगा स्ट्रगल सबकी लाइफ में आता है और बिल्कुल सिलेक्शन हो गया था मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी पूरी फैमिली भी फैमिली में भी इतने गवर्नमेंट नौकरी के कोई नहीं था तो बहुत खुशी हुई पूरी फैमिली को भी और भाई को भी 3 महीने बाद एक वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तो भाई के भी उसी सेकंड पेपर में उसका भी क्लियर हो गया और वो भी लगभग 8-10 महीने 10 साल भर बाद ही वो भी नौकरी लग गया तो आज दोनों भाई नौकरी में हैं और बिल्कुल तो आप भी बिल्कुल तैयारी करो पैसों की दिक्कत और फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सब लोगों के सबके जीवन में होती है कोई और बिल्कुल आपको भी लगना चाहिए बिल्कुल आराम से पढ़ाई करो दुख देखो कुछ भी करो एक सीरियसली पढ़ाई करो अगर नहीं होगा अगर हमारा भी नहीं होता तो फिर कुछ और करना ही था इसीलिए वो कोर्स किए थे कि जैसे नहीं होगा तो यूं पर बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई की थी यही तो आज एक चीज मिली है और वर्दी मिली है बिल्कुल तो बहुत अच्छा महसूस होता है और सपना भी था तो आप भी बिल्कुल तैयारी करें और आप बिल्कुल कमेंट करें कुछ पूछना हो तो और भी मैं पढ़ाई के बारे में वगैरह मैं आपको बताऊंगा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जय हिंद जय भारत